ज़ादी को जागीर मुस्तफा न मिली। लेकिन मुझको सताना रवा समझ बैठे, कदम कदम पे सताया के ध्यान मिली। रसूल ज़ादी को जागीर मुस्तफा न मिली। जनाजा शब के अंधेरे में भी उठाया गया, शके बवालों से शायद तुझे वफा न मिली। रसूल ज़ादी को जागीर मुस्तफा न मिली। सवाल पूछता हूँ मैं जहान वालों से कि प्यारे बाप के पहलू में क्यों जगह न मिली। रसूल ज़ादी को जागीर मुस्तफा न मिली। फातिहा। फर्जंदों को फिर फातिमा ज़हरा ने बुलाया, फर्जंदों को फिर फातिमा ज़हरा ने बुलाया। छाती से लगाया कभी सीने से लगाया, बालाएं जबी से दिए आए सुनाया। लो प्यारों के हंगामे जुदाई का बाया, अब तुमसे जुदा होते वो दूल्हे अज़रा है, ये आखिर ज़हरा इनको न घुड़कना। और आपसे एक अर्ज़ ये अब करती है ज़हरा, पढ़ियो मेरे लाशे पर नमाज़ मेरे मौला। फुरक़त में न इन दोनों को तड़पाए ज़ाहिर, बच्चों को मेरे कब्र पे तुम लाए सारे। नाजुक है मिज़ाज इनका मालूम है मौला, हर बात में बेसाख्ता रो देता है छोटा। है खौफ उलट जाए ना सीने में कलेजा, तुम उसको मेरे लाश पर रोने नहीं देना। सब गोद मिले मर्तबा क़ुरआन का समझ कर, गुण के न कोई अब इसे बिन माँ का समझ कर। ये कह के किया बंद दरे हुजरत, सब खुर्द कलालान के रोने लगे भाई। आवाज़ सुने कलमाए तैयब की मकाम, फिर कुछ न सदा आई, कहा सबने ये रो गए। रहलत हुई बस आज रसूल अरबी की, लौट गए दुनिया से निशानी भी नबी की। अरबे सा वो दिन मातमे ज़हरा में जो गुज़रा, सब आए खुले गेसुओं से देने को पुरसा। हैदर ने किया गुस्ल का सामान मुहैया, मासूम एक हाथ में
सबसे कहा लो बेबियों रुखसत करो कहते थे अली फातिमा के लाश से ये बात बस फातिमा बस हो चुके बेटों से मुलाकात फर्जंदों की गर्दन से जुदा के लिए अब रुखसत भी हो अब जिंदों का और लाश का क्या चलने में मुसाफिर के ये देर नहीं होती मैयत से सदाई के सेरी नहीं होती साहब मेरे बच्चों को छुड़ाना न खुदा आखिर से मेरे देर करो और गवारा होएगा मेरी रूह पे एहसान तुम्हारा बच्चों से ज्यादा
जव्वार हुसैन इब्ने वली अहमद, हकीम फातिमा बिनते याद अली, सिराज फातिमा बिनते हुसैन रजी, जफर अब्बास इब्ने शब्बीर हुसैन से भी इशारा है। इतरत हुसैन, हसनतुल बिनती ज़किया बानो, मोहम्मद तारिक अहमद बिनते नज़ीर अहमद, वाजिद अब्बास बिन मोहम्मद तारिक करीम सुसीदा बिनते नज़ीर अहमद, सफदरी मामूद बिनते नूर हुसैन की वो इशारा है। यूं तो हर गम में कोई इंसान हो सकता नहीं, यूं तो हर गम में हर एक इंसान हो सकता नहीं, ज़ब्त गिरिया मातम ज़हरा में हो सकता नहीं, कि ज़ब्त गिरिया मातम ज़हरा में हो सकता नहीं, जुल्म ज़हरा का जो धब्बा दामने उम्मत पे है, कोई बहरे गम भी इस धब्बे को धो सकता नहीं, कोई बहरे गम भी इस धब्बे को धो सकता नहीं, तो वो मुसलमान मातम ज़हरा में कैसे रोएगा, वो मुसलमान मातम ज़हरा में कैसे रोएगा, जो नबी के गम में पलकों को भिगो सकता है। वो मुसलमान मातम ज़हरा में कैसे रोएगा, वो मुसलमान मातम ज़हरा में कैसे रोएगा, जो नबी के गम में पलकों को भिगो सकता नहीं, जो नबी के गम में पलकों को भिगो सकता नहीं। आग उम्मत ने लगा दी खाने ज़हरा सरकार में, कि आज उम्मत ने लगा दी खाने सरकार में, अब न कहना नजर आतिश दीन हो सकता नहीं, अब न कहना नजर आतिश दीन हो सकता नहीं, तो है यकीन मरकज में होगा कल्ब अहमद मुस्तरिब, जिसका घर जलता हो वो तुर्बत में सो सकता नहीं, कि जिसका घर जलता हो वो तुर्बत में सो सकता नहीं, तो कब्र मोहसिन पर थे कल्ब फातिमा ज़हरा के बैठ, मेरा बच्चा रात को तन्हा तो सो सकता नहीं, कि मेरा बच्चा रात को तन्हा तो सो सकता नहीं। हाय जिसके दम से है बैते नबी की रोशनी, अब चिरागा उसकी तुर्बत पे भी हो सकता नहीं, कि अब चिरागा उसकी तुर्बत पे भी हो सकता नहीं। आइए मेरी गुजारिश है बसअदब आली जनाब मौलाना नसीम अब्बास की खिदमत में कि ये मिंबर पर आए और अपने फदाइल साहब से उन्होंने इकराम किया और सोहबत करें, इनके इस्तेमाल के लिए बाबा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
पर यही एक जुमला अगर इंसान गौर करे तो सारे के सारे जमाने में, जो सारे जमाने की हिदायत करे उसे इमाम कहा जाता है। और इमाम बज़ाहिर रवायत में मिलता है कि मौला कायनात सारे जमाने की रिस्क मांगते हैं, लेकिन अपना रिस्क यहाँ पर शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दो तीन कौल उलमाए किराम की आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह महसूस होंगे, क्योंकि ये अज़ाए फातिमिया माशाअल्लाह अज़ीम तरीके से तकरीबन आज से 2 साल या 3 साल हम इस मजलिस में मैंने शहजादी ने हमें जिम्मेदारी अदा की, फिर आपके मामला में हाजिर हूँ। रहबर मौसम अज़ीज़ा हमें साहब एक जुमला करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तमाम मुल्क का, बड़ी आहिस्ती से आपके मामला रखूँगा, वो कहते हैं कि मैं पूरे मुल्क का रिस्क अय्यामे अज़ाए फातिमिया के दस्तरखान से ले लिया। वो फरमाते हैं कि मैं पूरे मुल्क ईरान का रिस्क, पूरे मुल्क ईरान का रिस्क अज़ाए फातिमिया के दस्तरखान से उठा लेते हैं। बात अगर वाज़ेह ना करो तो फिर कोई बात भाई मैं इसे कुरान से साबित करूं। तवज्जो चाहता हूं, सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा आयत नंबर 37 निशान नंबर 37 इरशाद हो रहा है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब, कि जब जनाबे ज़करिया दाखिल हुए उस महराब में कि जहां पर जनाबे मरियम इबादत कर रही थी, वजदा इंदहा रिस्कन, तो उन्होंने रिस्क देखा कहां पर, जनाबे मरियम के पास। तवज्जो चाहता हूं, तो सवाल किया अन्ना के हाजा, ए मरियम ये रिस्क कहां से आया? जनाबे मरियम ने कहा मिन इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से। तवज्जो चाहता हूं इज़ार मोहतरम जो बाहर हैं अपने अपने बिस्तर इस्तिराहत का आराम फरमा रहे हैं, वो भी अगर फर्श पर नहीं आना चाहते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वहीं से समाज फरमाएंगे। यहाँ से पहला मैसेज है, पहला पैगाम आपकी बात है। फरमाते हैं कि आप जैसे ही कहा कि इंदल्लाह, अल्लाह की तरफ से, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो अल्लाह बेहिसाब अता करने वाला। तवज्जो चाहता हूँ जुमला आपकी बारगाह में चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिएगा। कब वो अल्लाह जब जनाबे ज़करिया ने जनाबे मरियम के पास महराबे इबादत में रिस्क देखा तो सवाल किया अन्ना लके हाज़ा, ए मरियम ये रिस्क कहाँ से आया? तो जनाबे मरियम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह बेहिसाब रिस्क अता करने वाला, देने वाला। अब तवज्जो रखिएगा इज़ार मोहतरम, जब तवज्जो चाहता हूँ, जब जनाबे मरियम के लिए, जब जनाबे मरियम के लिए अल्लाह उनके दस्तरखान पर बेहिसाब रिस्क दे सकता है, तो क्या दस्तरखाने बीबी फातिमा का? ये सलावत पढ़े मिलकर। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह बेहिसाब रिस्क दे सकता है, तो क्या शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के दस्तरखान जितना आप देखें और करें, जब हज़रत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा अल्लाह बेहिसाब रिस्क अता करने वाला, इनके दस्तरखान पर जब बेहिसाब रिस्क दे सकता है, तो क्या दस्तरखाने शहजादी मासूम आदम इतना रिस्क तो अता ही कर सकता है परवरदिगार कि एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन्हीं के रिस्क को पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं के रिस्क को
फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का सदका है। और जिसने जो भी ओहदा पाया वो शहजादी की बदौलत पाया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जिसने जो भी ओहदा पाया वो शहजादी की वजह से पाया। और यकीन आए जब जुमला कहूँ आपकी बारगाह में, याद रखिएगा कल तक हुर जहन्नम के करीब था। कल तक जहन्नम के करीब था, लेकिन अब ऐज़ान मोहतरम जनाब हुर को क्या बचा ले गई? कौन सा जुमला? वही जुमला की जनाब जो हुर ने फरमाया। क्या फरमाया? कि मौला अगर आपकी माँ फातिमा ना होती, अगर आपकी माँ फातिमा ना, तो मैं भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करता जो आपने कहा। इसका मतलब यह है, अब किसी शायर का शेर है, मैं आपकी बारगाह में सुनूं कि वो कहते हैं कि नारे दोज़ख से ये जन्नत रात भर कहती रही, नारे दोज़ख से ये जन्नत रात भर कहती रही, एहतरामे फातिमा हुर को बचा ले जाए। सलावत पढ़े हज़रत आले मोहम्मद। नारे दोज़ख से ये जन्नत रात भर कहती है। जब ये जुमला इस्तेमाल किया ना जनाब उन्होंने कहा मौला अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी वही अल्फाज इस्तेमाल करता जो आपने कहा, नारे दोज़ख। अब इसी की बदौलत अज़ीज़ान मोहतरम, इसी की वजह से नारे दोज़ख से ये जन्नत रात भर कहती रही, इhtiraam फातिमा हुर को बचा ले जाए। समाना समझे अज़ीज़ान मोहतरम, एक शेर पूरी मजलिस में। अब समाना समझे, अब जरा सा आपकी तवज्जो लेने के लिए, आपकी दुआ लेने के लिए जुमला को अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो चाहता हूं। अब शहजादी की अज़मत क्या है, शहजादी के वक़ार क्या है, एक जुमला इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं, वरना जबरदस्ती दाद देने के कायल नहीं। कौन शहजादी जिनका मायका मस्जिद नबवी है? कौन शहजादी जिनका मायका मस्जिद नबवी है, जिनकी ससुराल खाने काबा है? हालांकि वक्त मुय्यन है, भैया ने हमसे बताया पहले कि 10 मिनट मर्सिया, उसके बाद 40 मिनट आपका, मैं उसी के अंदर इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा, मुतवज्जे रहिएगा। तो लिहाजा बेहतर ये होता कि पहले आए, मैं कह कोई मसला नहीं, जिसे आना है वो तो आ, जिन्हें आना था वो तो आ गए, चाहे वो बशरी शक्ल में हो, शक्ल में शहजादी मासूम आलम हज़रत सिद्दीक़ कुबरा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की अज़मत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैंने अर्ज़ किया आपकी बारगाह में कि जिनका मायका मस्जिद नबवी है, जिनकी ससुराल खाने काबा, इस्तेमाल कीजिएगा, जिनकी मायके में नमाज पढ़ के लोग नमाजी होते हो, मायके में लोग नमाज पढ़कर नमाजी होते हो, जिनकी ससुराल के तवाफ करके लोग हाथ
कायली। वो कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, कहते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस मकाम तक आया हूं, मुतवज्जो रहिएगा। वो कहते हैं मैं अपनी पूरी जिंदगी में किताबों को देखते हुए, खगालते हुए और गर्दानी करते हुए मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं कि शहजादी की अजमत अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाए। वो कहते हैं अगर इस मकाम पे मैं इतनी किताबें पढ़ने के बाद कह रहा हूं, अगर कोई फातिमा लिखे तो उसे चाहिए कलम पर पर्दा डाल के लिखे। अगर कोई लफ्ज़े फातिमा लिखे, अल्लामा इस्माइल देवबंदी में वो कहते कि अगर कोई, मैं इतनी रिसर्च के बाद मैं इस मकाम तक आया हूं कि अगर कोई लफ्ज़े फातिमा लिखे तो उस पर वाजिब है कि वो कलम को चादर से ढक सके, जो ना लिखे जो खुद हिजाबुल्लाह हो। शहजादी की मासूम आदम का जिक्र हो रहा, शहजादी का जिक्र हो रहा। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मगर इंशाअल्लाह आपकी बातें आपकी बात समझे तो सही कि शहजादी की अजमत क्या है, उनका वक़ार क्या है, उनकी मंजिलत क्या है, उनकी मारिफत क्या है। यही वजह थी जाए मुहतरम, आप शहजादी का खुतबा पढ़े, उसके अंदर मौजूद है शहजादी ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा अलैहि शुक्र व अला मा अला। जब शहजादी का जुमला छठे इमाम की बारगाह में शख्स आया, आने के बाद कहता है मौला, जो शहजादी ने सबसे पहले फदक के खुतबा फदक में जो सबसे पहला जुमला इस्तेमाल किया, जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअमा अलैहि शुक्र व अला मा अला, तो जो नेमत का जिक्र किया, जो सबसे पहला लफ्ज़ नेमत इस्तेमाल किया, उस नेमत से मुराद क्या क्या जरा समझिए। कहते हैं इस नेमत से मुराद क्या है, तो छठे इमाम फरमाते हैं जो हमारी जद्दा ने, तो जो चाहता हूं दरबार खिलाफत में जो लफ्ज़ नेमत का इस्तेमाल किया, उससे मुराद है विलायत अली इब्न अबी तालिब। उससे मुराद है विलायत अली इब्न अबी बेहतरीन अंदाज में आपकी बारगाह में अय्याम अज़ाइल फ़ातिमिया मनाने के लिए इतना ज़्यादा क्यों बचत दे दी आपकी बारगाह। अब लोग कहते हैं कल तक तो ये मनाया नहीं जा रहा, कल तक तो इतनी मजलिसें नहीं हो रही। खैर मजलिसें होती थी मगर मीडिया इतना तेज नहीं था, मीडिया इतना तेज नहीं था कि आज माशाअल्लाह जरा से आपने बात कही पूरी दुनिया में पहुंच गई। कल तक कल भी हो रहा था ये जिक्र, आज भी, मगर ये है लोग कहते हैं आखिर इतनी ज्यादा क्यों। अभी 2 महीने 8 रोज तक मुसलसल आपने अज़ादारी की, ये आपने 13 जमाती अव्वल से लेकर 3 जमाती सानी तक 20 दिन और बढ़ा दिया। ये आखिर माजरा क्या है? उधर भी अज़ादारी इधर भी अज़ादारी। तवज्जो चाहता हूं ज़ियान मोहतरम, ये पैगाम अय्याम अज़ाइल फ़ातिमिया के उन्वान से कहते हैं कि 2 महीने 8 रोज तक क्या सुकून में नहीं मिला। हमने बताया आले मोहम्मद पे रोना ही हमारे दिल को सुकून देता है। आले मोहम्मद पर रोना ही हमारे दिल को सुकून देता है। तो हम ये कहते हैं, ये बताइए कि फिर ये अय्याम अज़ाइल फ़ातिमिया का फायदा क्या है? 2 महीने 8 रोज तो मुसलसल आपने अय्याम अज़ाइल दिन रात माशाअल्लाह दामे
आए, कल तक कुछ ऐसे भी थे रंग बिरंगे कपड़े आकर पहनकर मिंबर में बैठते थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, ताकि सभी निशान रहिएगा। कल तक 2 महीने 8 रोज तक मुसलसल ऐसे भी लोग आकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मिंबर पर आकर आका हुसैन के कातिलों पे लानत करते थे। जब उनसे कहा गया आप अय्याम अज़ाए फातिमिया में भी आकर, जब उनसे कहा गया कि आप 2 महीने मुसलसल लगातार आका हुसैन की मजलिस में आकर आका हुसैन के कातिलों पे लानत करते थे, तो आइए अय्याम अज़ाए फातिमिया में भी आप बताइए बतूल के कातिल पे लानत करिए। कौन पर कैसे करे, वो तो अब्बा है। शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सिर्फ मौलाए कायनात, या जुमला यूं कर दूं आपकी बारगाह में जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिएगा, ये निशानुल्लाही की जबान से अच्छा लगता है। इंसान अगर ये नाम नहीं ले तो बेहतर है कि अल्ताफ से याद करें। इतनी असमत है इस नाम की, खुदा की कसम ज़माना सोचे। अब एक और असमत बताऊं, जरा सा मुतवज्जे रहिएगा। शहजादी की असमत है इसलिए कि ये मखसूस प्रोग्राम है शहजादी के उन्वान से। 2 रवायतें मैं दोनों आपकी बात कर रहा हूं। नाम शहजादी फातिमा ज़हरा कहते कि मुसलसल एक 6 महीने की रवायत है, एक 9 महीने की रवायत। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हमारे इस बात की तारीफ फरमाते कि हुजूर सरवर कायनात मुसलसल 6 महीने से लेकर 9 महीने तक रवायत मिलती है कि आकर दरे शहजादी मासूमा आलम पर सलाम करते हैं। यह आपने सबने सुनिए, नतीजा आपके बारे में मुसलसल 6 महीने तक शहजादी की चौखट पर आकर हुजूर सरवर कायनात ने सलाम अर्ज किया। कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि हुजूर अपने घर से चले तो सबसे पहले शहजादी के दर पर आते और सलाम करते। बाज़ उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि नहीं, पहले हुजूर सरवर कायनात जाते थे मस्जिद, वहां से जब वापस आते थे तब दहलीज़े शहजादी पर आते थे और सलाम करते। दोनों जाविया मैं पेश करूंगा आपकी बात में। पहले जाते थे, बाद में जाते थे। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि पहली वजह, जो पहले जाते थे तो अकेले घर से जाते थे। कोई भी गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, जब कोई पेश नमाज अदा करके मस्जिद से निकलता है तो कम से कम उनके पीछे उनके हमरा 2-4 लोग तो जरूर चलते हैं।
समझ रहिए, जब कोई नमाज अदा करके कोई भी पेशवा मस्जिद से बाहर अगर निकले तो कम से कम उनके साथ 2-4 नमाजी तो साथ साथ चली रहे। तो जब एक गांव के में आए हुए पेश नमाज का ये आलम है, अब इसका दूसरा जाविया, क्यों मस्जिद में जाने के बाद मेरे फातिमा बात थे, वो जो बयान फरमाई बात उन्होंने, वो ये कहते थे कि चूंकि नबी अकेले नहीं जाते थे बल्कि सहाबाए किराम भी साथ साथ चलते थे। तवज्जो चाहता हूं इंसान मोहतरम, अब जब चूंकि वो पहले मस्जिद जाएंगे तो मस्जिद जाने के लिए पहले लिबास पाक हो, खुदा के लिए पहले जब मस्जिद जाएंगे तो मस्जिद जाने के लिए पहले लिबास शर्त हो, लिबास पाक हो, पाकीज़ा हो। दूसरी बात है नमाज अदा करने के लिए उन पर फर्ज है कि पहले वो वजू करें। दूसरा ये है कि वो नमाज अदा करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो वजू करें। पहली बात लिबास पाक, दूसरी बात वजू करने के बाद, तीसरी बात नमाज पढ़ने के बाद रूह पाक करने के बाद। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब हुजूर नमाज अदा करके वापस आकर दरे फातिमा में सलाम करते थे तो साथ साथ सहाबा भी होते थे जिनका लिबास भी पाक हो, जो वजू भी करे हो, जो नमाज भी अदा करके जिस्म भी पाक हो। काम सारे जमाने को बताया कि अब अगर तुम्हें दरे फातिमा पर आना है तो पहले लिबास भी पाक हो, वजू भी पाक हो। पहले तुम लिबास पाक, जिस्म पाक करो, वजू करो, नमाज अदा करो, फिर आओ दरे फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है अब ज़माना एक और तरह से मुतवज्जिह रहे, ज़माना भी शहजादी की बारगाह में जा रहे हैं, हम समझ लेंगे। पहले घर की कनीज को समझो, पहले घर की कनीज को समझो, फिर कहीं जाकर शहजादी को समझो, फिर कहीं जाकर मलिका को समझो। ज़माना समझिए, खुदा की कसम, अज़मत शहजादी क्या, वक़ार क्या। बस एक जुमला सुनिएगा जान, मतलब जल्दी जल्दी मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। पहले अब लोग तक़ाबुल करते हैं कि हज़रत जनाब सलमान फ़ारसी ज़्यादा अफजल हैं या जनाब बीबी फ़िज़्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सलमान फ़ारसी 10वें दर्जे पर फाइज, सबने माना 10वें दर्जे पर फाइज, लेकिन जनाब फ़िज़्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए कोई दर्जा मुय्यन नहीं। अगर किसी के इल्म हो तो मुझे बताए, मेरे इल्म में किसी तारीख में इस नाचीज़ ने नहीं लिखा कि दर्जा मुय्यन हो शहजादी बीबी फ़िज़्ज़ा। भाई एक जुमला कहते हैं जिसे हसनैन फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हमें हसनैन माँ कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, ये क्या कम जुमला है मतलब फजीलत के लिए। अब जुमला सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अब यह रिवायत भी मिलता है कि जनाबे फ़िज़्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहा शहजादी के घर में झाड़ू लगाती थी। तवज्जो चाहता। अब यहाँ पर एक सवाल, उस घर में झाड़ू का क्या ख्याल, जहाँ इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम की चादर हो। उस घर में देखिए झाड़ू वहां लगाया जाता है जहाँ गंदगी हो, जहाँ कूड़ा करकट हो। उस घर में झाड़ू लगाने का क्या सवाल जहाँ चादर का कचरा हो। जिसके घर में जिनके घर की करीब फ़िज़्ज़ा हो, लाने वाला तसल्सल हज़रत जिब्रील से हो, उस घर में झाड़ू का क्या ख्याल। लेकिन लिखा है तो इसका मतलब है, सवाल किया है तो जवाब भी देंगे जान कर। तो आखिर शहजादी बीबी फ़िज़्ज़ा किस बात पे झाड़ू लगाती थी? अब जुमला सुनिएगा, अज़मत शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। वो इसलिए कि जब शहजादी अपने आंगन में टहलती थी
तो फजीलत कदमों से बिखर बिखर कर आंगन में चली आती थी। जब शहजादी अपने आंगन में टहलती थी तो फजीलत बिखर बिखर कर आंगन में चली आती। अब बताओ शहजादी जनाबे फिजा कैसे झाड़ू लगाती थी? कहते हैं अपनी पलकों से उन फजीलतों को इकट्ठा करती। उस फजीलतों को अपनी पलकों से इकट्ठा करती थी और ये कानून निभाते हो जो चाहते हो, ये कानून भी बन गया। अब जो आपकी बारगाह में जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिएगा, अब ये कानून बन गया। अब जब उस फजीलत को शहजादी बीवी फिजा इकट्ठा करके दरवाजे के बाहर लाती थी तो सबसे पहले जो मिलता था उसे सलमान फारसी को सलमान फारसी अपनी रीशे मुबारक से शहजादी के दर को साफ करते थे। रीशे मुबारक से ज़माना समझे, खुदा की कसम इससे ज्यादा तो अर्ज कर नहीं सकता, इसलिए कि गुनाहगार ज़बान ज़माना शहजादी की बात है। तवज्जो, बस आखिरी बात, चूंकि वक्त मुकम्मल होने लगा है, आखिरी बात फिर इंशाअल्लाह। अब अदीदान मोहतरम रिवायत में मौजूद है, शहजादी की अज़मत समझिएगा। और आखिरी बात कहते हैं कि जब जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने कह दिया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, न जाना, चले गए, मुझे उस जाविये पे नहीं जाना। बड़े दिन तक वक्फा गुजरता रहा। परवरदिगार आलम ने कहा आदम तौबा कबूल हो जाएगी, उन नामों को क्यों नहीं लेते? जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, पसंद है। अब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने वास्ता किया, परवरदिगारा तुझे मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगारा जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम मैं तादाद का कायल नहीं, उसके जात का कायल हूं, जुमला सुनिएगा। आप परवरदिगार तुझे मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता, परवरदिगार अली मुर्तजा का वास्ता, परवरदिगार तुम्हें हसन मुस्तफा का वास्ता, परवरदिगार तुम्हें हुसैन शहीद नबी करबला का वास्ता। अब अय्याम मतलब हजरत आदम ने कहा परवरदिगार इजाजत है कि मैं वो नाम लूं? आज के बाद कानून बन गया, तुम्हारी तौबा भी कबूल हो गई। और याद रखो आज के बाद जो जनाबे बीवी फातिमा का एहतराम करेगा वो खलीफतुल्लाह होगा, और जो इनकार करेगा वल्लाह जमाले वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, दिलो फुर्को उसूल भी है। ना ना ऐसे नहीं, जरा से बेदार रहिएगा। वो कहते कमाले वहदत है नाम इसका, जमाले वजह रसूल भी है, ये दीनो ईमा की रूह भी है, दिलो फुर्को उसूल भी है। नवीद बाबे बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है। अब शेर सुनिए, कहते नवीद बाबे बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है। कहते जमीन पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी है। यही नबूवत का खात्मा है, नजर उठाकर न देख आदम हिजाब इस्मत में फातिमा।
सवाल उठाया गया, औरत का सबसे अच्छा जेवर क्या है? तो लोगों ने अपने मुताबिक बताया। किसी ने कहा टीका, किसी ने झुमका, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन जब ये बात शहजादी की बारगाह में आई तो शहजादी ने क्या फरमाया? औरत का सबसे अच्छा जेवर है। इसलिए कि अगर ये जो मदीने वालों ने बताया था कि ये औरत का जेवर है, अगर वो बचपने में पहनाया जाए तो वो कहेंगे सुभान अल्लाह, जवानी में पहनाया जाए तो वो कहेंगे माशाअल्लाह। लेकिन अगर वो जेवर जो मदीने वालों ने बताया था अगर बुढ़ापे में पहनाया जाए तो कहेंगे इन्ना लिल्लाह। लेकिन जो शहजादी ने बताया, अगर बचपने में पर्दा सिखाया जाए सुभान अल्लाह, जवानी में पर्दा सिखाया जाए माशाअल्लाह, बुढ़ापे में पर्दा सिखाया जाए तो लोग यही कहेंगे इस घर की रीति रिवाज जो है बड़ी अच्छी है, पर्दा सिखाया गया। अब ये जुमला करके खत्म इजान मोहतरम। अब जिसे पर्दा न सिखाया गया, तवज्जो चाहता हूं, जिसे पर्दा न सिखाया गया, बचपने में तो बिल्लियों से खेल रही है, जवानी में देवर से लड़ने चली आ रही है। बगैर घर की इजाजत के बाहर निकले, बाजार पहुंचे, उस औरत के पीछे एक मर्द हो तो कहते हैं कि 10 फरिश्ते लानत करते हैं। थक गए आप 40 मिनट में नहीं, कहते हैं अगर बगैर इजाजत के वो औरत घर से बाहर निकले, बगैर इजाजत के अगर वो औरत घर से बाहर निकले, उसके पीछे अगर एक नामहरम मर्द हो तो 10 फरिश्ते लानत करते हैं, 2 मर्द हो तो 20 फरिश्ते लानत करते हैं, और 3 मर्द हो तो 30 फरिश्ते। अब आजाद सोचिएगा उस औरत को क्या कहिएगा जो अकेली हो, पीछे हो। अगर बगैर इजाजत के अगर आए तो 1 फरिश्ते, 2 हो तो 10 20 हो गए, 3 हो तो 30 हो गए। अब जरा कौन करिए, जहाँ अकेले आगे हो पूरा का पूरा इंसाफ करके बताइए क्या फरमाया फातिमा मेरा कौन वो कह रहा है कि जिसकी ज़बान पर वो हुजूर सरवर कायनात, हालांकि चाहिए तो ये था जिसे हुजूर ने कह दिया मेरा प्यार ज़माने को चाहिए। अब शहजादी को दरबार में बुलाया जाए, खुदा की कसम क़यामत के दिन मेरे पास नहीं, जिसकी गवाही के लिए वो भला बना। आज हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि जो अगर इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से चलता नजर आ रहा है। वो शहजादी दरबार में चूल्हा कर रहे हैं, चूल्हा सुनोगे खुदा कोई शहजादी चूल्हा कर रहे हैं, तब जाएगा कि लजीज जिसकी सदाकत की गवाही कुरान दे रहा हो। अपना आप बच्चों को आपने अपने नफ्स से बुलाओ, अपने नफ्स से बुलाओ, है ना? अल्लाह ईमान है, मुझे उसकी इशारा नहीं करना, एक जुमला का शहजादी तकरीबन उलमाए किराम बयान फरमाते हैं 3 घंटे से लेकर मुख्तलिफ उलमाए किराम ने तशरीफ लाया, 4.5 घंटे तक शहजादी दरबार में खड़ी रही।
शहजादी के लम्हाए मुबारक का एक जुमला था, जुमला सुनो, ये जुमला खुदा की कसम नबी को पारा पारा कर देगा। शहजादी फरमाती है, खुदा की कसम ज़हरा झूठ नहीं हो। जिसकी सदाकत की गवाही कुरान दे रहा हो, उसे दरबार में झुठलाया जा रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मौला मैं जुमला सुनने ना जा रहा हूं, तलब के कहते अगर दिल में चोट लगे तो मुझे माफ करिएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा था सबसे ज्यादा मसाक का कौन हो? कब वो वक्त था कि जब दरबार में मेरी मां को झुठलाया जाता। जिसे बाबा के गए हुए 2 दिन भी न हुआ था कि उस शहजादी को मर्सिया पढ़ना पड़ा। सुबतलैया बाबा हम पर इतने जुल्म ढाए गए, अगर वो दिन पे पढ़ते तो मिस्र रात के हो जाते। आप 2 महीने 8 रोज तक क्या करते थे? आपका हुसैन गुस्सा किसे पेश करते थे? शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आज जरा सा बदला हुआ बात है। कल आप शहजादी को गुस्सा दे रहे थे, आज आका हुसैन को गुस्सा दे रहे हैं। तड़प करके न रोया करिए, इसलिए उसका जिक्र है जो हिजाबुल्लाह, ये उसका जिक्र है जिसे अर्श पर भी फातिमा कहते हैं। सुनना जल्दी में मसाइल बड़ी आहिस्ती से पढ़ता हूँ। मसाइल को एक जुमला सुनिए। वो वक्त आया, इसलिए मुसलसल आप उलमा किराम से मसाइल जुमला सुनिए। वो वक्त आया कि जब जनाबे बाद रसूल जनाबे बिलाल को अज़ान गुलदस्ते अज़ान से हज़रत बिलाल इस सूरत वापस नहीं आया। इमाम हसनैन ने आकर शहजादी से बताया, नाना का सहाबी बिलाल हसनैन जाओ बिलाल से कहे मेरा बाबा दुनिया से गया तो बिलाल ने भी साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इमाम हसनैन आए, इसके बाद बिलाल खुशी तो सब ऐसी से मुद्दत नहीं कर रहा है। अम्मानी आपको बात की पर्दे के अंदर शहजादी थी, पर्दे के बाहर हज़रत बिलाल। शहजादी ने कहा जब से बाबा छोड़ के गए बिलाल हमने भी साथ छोड़ दिया। शहजादी हमने कितनी से न छोड़ा, मदीने वालों ने छोड़ा, मदीने वालों ने छुड़वा दिया। शहजादी ने कहा बिलाल आपकी अज़ान सुने हुए बहुत दिन हो गए। अब आज़ादारो हुक्म हुआ शहजादी हज़रत बिलाल ने अज़ान शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आज़ादारो क़यामत गुजर गई जैसे जनाब बिलाल ने फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये आज़ादारो ये सुनना था। इमाम हसनैन दौड़े हुए आए, आगे कहते नाना के साहबी, अरे मेरी माँ को बचा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह खुदा कोई आज़ादारो आखिरी फिक्रा सुन लेना, खत्म दुआ है। अजीब रवायत जो आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह शहादत आप मुसलसल उलमाए किराम से सुनिएगा। रिवायत के बाद आखिरी जुमला सुनिएगा। तारीफ कहती है कौन? इसे शहजादी, इसे जनाब रसूल खुदा ने उम्मे अबीहा कह के पुकारा हो, इसे फातिमा बदतुम मिन्नी कह के पुकारा हो। शहजादी की अज़मत क्या होनी चाहिए थी और मदीने वालों ने कैसे
कैसा इंसाफ किया। ये आजादों रवायत कहती हुए वक्त आया, बस आखिरी फिक्रा सुन लीजिएगा, खत्म दुआ। वो वक्त आया कि जब जनाब मौलाए कायनात जैसे ही घर के अंदर आया, बस सुनिएगा, मजलूम कितना मेरा मौला, जैसे घर में आया शहजादी ने बुलाया, अबुल हसन करीब आओ, आज ज़हरा तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अल्लाह हज़रत को बोलना है, तन्हाई में जाकर इस्तिग़फ़ार ये मैं मौला कौन सा गुनाह सरदर्द हो गया कि शहजादी की मजलूमी पर हमारी आंखें अश्क-ए-बार हो गई। तन्हाई में जाकर इस्तिग़फ़ार कीजिएगा, तन्हाई में जाकर इस्तिग़फ़ार कीजिएगा। अरे वो शहजादी जिसकी पसली टूट गई, सुन लेना रवायत कहती है जैसे ही आए ये अबुल हसन आज ज़हरा तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। हाँ ये अबुल हसन हमने सुना है कि लोगों ने आपको सलाम करना छोड़ जवाब सुनोगे मौला फरमाते हैं शहजादी सलाम तो दूर की बात है, अगर कभी किसी को सलाम करता है तो वो जवाब नहीं देगा। अल्लाह सुन लेना ज़ादारो क़यामत का फिक्रा जो आपकी बारगाह में है। अबुल हसन आज ज़रा तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। अल्लाह मौला जिगर के लिए कुव्वत अता फरमा ताकि शहजादी के मसाइब पे जुमला आपकी बारगाह में पहुंचे। ये ज़ादारो क़यामत का फिक्रा ये है कि मौला अबुल हसन को करीब बुलाकर शहजादी से गुफ्तगू करने लगे। एक मर्तबा कहती हसनैन करीब आओ, और साफ़ लिखा हसनैन करीब आओ, करीब आओ। जैसे आना शहजादी ने कहा जाओ तो बेटा हसनैन तुम जाओ नाना के रोज़े की ज़ियारत करो, उसको जाओ नाना के रोज़े की ज़ियारत करो। और इधर शहजादी मौला अली अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने में मशगूल हो गई। जैसे एक जुमला सुनाऊंगा, गुफ्तगू क्या हुई, मैं एक जुमला सुनाऊंगा। इधर इमाम हसनैन नाना की तुरबत की तरफ चले ज़ियारत करने के लिए, आखिरी फिक्रा ज़ादारो। अब जैसे ही तारीख कहती है इधर इमाम हसनैन जैसे ही तुरबत जनाब रिसालत माब तक पहुंचे, अंदर किसी से आवाज आई है ज़हरा के यतीमों, अरे तुम का हमारा सलाम। ये ज़हरा के यतीमों तुम का हमारा सलाम। अब जैसे ही जनाब हसनैन ने ये जुमला सुना दौड़ते हुए वापस आए, अम्मा से निपट गए। अम्मा न जाने किसी की आवाज, ए ज़हरा के यतीमों तुम का हमारा सलाम। ए अज़ादारो शहजादी ने कहा, ए बेटा अब तुम्हारी माँ ज़्यादा बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे। सारे हज़रात हमने सुना है कि अगर किसी के लिए ज़्यादा 40 लोग अगर किसी दुआ के लिए आमंत्रित करते हैं तो दुआ ऐ रब जहां पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन तुम्हें शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे। को मिले बलबलाए और मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। माँ को सिखा सानिया ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। चादर ज़हरा की अज़ादार है मौला, महफूज रहे ऐसी ख़वातीन के पर्दे। इस पे ज़रो लालो जवाहिर की बारिश, मक़रूज़ का हर कर्ज़ अदा गैब से कर दे। न दे तू सिवाय गम शबीर, शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे।
हुसैन को